न जाने क्यों मुझे मीरा जी की नज़्म समंदर का बुलावा हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद रही है। और अब भी जब मैं इस नज़्म को पढ़ता हूँ तो मेरे दिल पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। उसकी एक वजह सहराई और चोलिस्तानी ख़मीर से गुंधा हुआ मेरा वजूद है। शायद मेरे पूर में खुश्की और प्यास की ऐसी शिद्दत तो तलब पाई जाती है कि मेरे कानों में समंदर की लहरें आवाज़ों की गूंज बनकर मुझे बुलाने लगती हैं। और यूँ मुझे जब भी मौका मिलता है मैं समंदर से मिलने को बेताब और बेकरार होकर उसकी तरफ भाग आता हूँ। मैं हर साल चोलिस्तान में जीप रैली पर आए हुए पहाड़ी और मैदानी इलाकों के लोगों को गाड़ियाँ भगाते, धूल और मट्टी उड़ाते हुए देखता था तो मुझे उनके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी का एहसास नज़र आता था। और मैं सोचता था कि उनके वजूद की खुशी में शायद वही कशिश पाई जाती है जो मेरे चोलिस्तानी वजूद को समंदर से मिलकर होती है। यार, लोग कहते हैं कि हर इलाके के लोगों का अपना अपना मिजाज होता है। पहाड़ी, मैदानी, सहराई और साहिली लोग अपनी अपनी धरती के खमीर से जुड़े अलग अलग एहसासात और कैफियत रखते हैं, और शायद यही फ़र्क उन लोगों में तबीयत के इम्तियाज़ात को ज़ाहिर भी करता है। खैर, मैं समंदर की पुकार पर आज उसके सामने हूँ और वो मुझसे कहता है, इतनी मुद्दत बाद आए हो। मैं उससे कहता हूँ, आंधी और गर्म हवा के तेज़ झक्कड़ जब मेरे जिस्म की मट्टी को रेत के ज़र्रों में तब्दील करके उसे चार सौ बिखरा देते हैं तो मैं अपने वजूद के पुतले को दोबारा से गूंथने के लिए तुम्हारे पास पानी लेने आ जाता हूँ। मुझे कुछ पानी दो ताकि मैं इस बिखरी हुई खुश्क मट्टी का पुतला बनाकर कुछ अरसा चोलिस्तानी हवा और सरजमीन में सांस लेने के काबिल हो सकूं और कुछ वक्त और जी सकूं। तब समंदर की लहरें शोर करती हुई मेरे पैरों को छूने लगती हैं